वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर जो है इट्स द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स। अब हमें पता है कि इंस्ट्रक्शंस सेट ऑफ कमांड्स होती हैं, यानी कि कमांड्स मिलकर इंस्ट्रक्शन बनाती हैं। एक कंप्लीट सेंस वाली स्टेटमेंट होती है ये। अगर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो उसे हम प्रोग्राम का नाम देते हैं, और अगर हमारे पास सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर इज नॉट ओनली द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बट इसमें एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आपको एक असाइनमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दी कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कहती है कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको, तो जब आप एक सॉफ्टवेयर तैयार करोगे तो उसके लिए तो आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूटिव फाइल ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ एक मैनुअल यूज़र भी दोगे आप। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है। देखो, अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है और उसे जो छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें, यानी प्रोग्राम्स जो होते हैं, उसे सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एमएस ऑफिस पैकेज हो गया, इसके अलावा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गई, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। तो ये सब जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं ना, जब ये ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स एक साथ मिलके काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर, वो एक सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, तो इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर्स अपने लिए जिन्हें यूज करता है, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें यूजर यूज करता है अपने काम करने के लिए। देखिए, वो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को एनहांस करते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखो, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को एक सॉफ्टवेयर एनहांस करता है जिसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो ये यूज़र अपने लिए यूज़ करता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे कंपनी डाटाबेस रखेगी अपने एम्प्लॉयज़ का। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जैसे डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए जो यूज़ होते हैं। एजुकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, फॉर एग्जांपल गूगल मीट हो गया, या ऑनलाइन लेक्चर के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। उसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए भी सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को कैसे पहचाना जाए, आइए देखते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, यानी कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए जो टूल्स यूज़ होंगे या जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं उनको हम क्या कहेंगे, हम उसे सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। और वो सॉफ्टवेयर्स जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए यूज़ हों, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ये यूज़ होते हैं। इस बारे में तो हमने पहले ही डिटेल में पढ़ लिया है। कोई नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये हार्डवेयर रिसोर्सेज की इफेक्टिविटी को मॉनिटर करता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो दूसरा नाम है ना, वो रिसोर्स मैनेजर भी तो है। ये सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है और उन्हें मॉनिटर भी करता है। देखो, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेज जो हैं, इनको कभी कभी हम पेरिफेरल्स भी कहते हैं। तो पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के। एग्जांपल्स हैं कुछ इसकी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कंप्यूटर अपने लिए यूज़ करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स कह सकते हैं, जैसे एंटीवायरस हो गया। डिवाइस ड्राइवर्स जो कंप्यूटर को इनपुट और डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं। अब कौन कौन से हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, आइए इन्हें जान लेते हैं। लिंकर सबसे पहले, कभी कभी इनको लिंक एडिटर भी कहते हैं। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है जो कंबाइन करता है किसको, ऑब्जेक्ट फाइल्स को। जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं ना, तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हैं उसके साथ साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे कैलकुलेटर का मॉड्यूल बनाना है मान लो, तो एक मॉड्यूल होगा एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, एटसेट्रा। यानी कि हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं, वो सब अलग अलग काम के लिए होते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास लिंकर है। लिंकर ने क्या किया कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं
जो अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल्स बनी, अलग अलग मॉड्यूल्स बने, अलग अलग मॉड्यूल्स से इन फाइल्स को, ऑब्जेक्टिव फाइल्स जो बनी हैं, इनको और डेटा लिंक लाइब्रेरी हो गया या बाकी और लाइब्रेरी से इन सबको लिंक करके एक कंपाइल्ड फाइल बना देता है। इसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए जब ये सीपीयू के पास जाती हैं तो सीपीयू को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि क्या क्या काम करना है, तो ये काम जो होता है ये लिंकर का काम होता है। अब एक और चीज़ होती है हमारे पास जिसे कहते हैं लोडर। ये सिंपली क्या करता है कि जो लिंकर ने एग्जीक्यूट फाइल बनाकर दी, एक फिनिश्ड या कंप्लीट फाइल बनाकर दी जिसे हम सीपीयू में डाल सकते हैं, तो इसका सिर्फ इतना काम है कि ये लिंकर से उठाता है उस फाइल को और स्टोर कर देता है मेन मेमोरी में। अब जब मेन मेमोरी में आई फाइल तो उसे हम प्रोसेसर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। याद रखना कि तब तक कोई प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस नहीं किया जा सकता जब तक कि वो मेन मेमोरी में लोड ना हो जाए। सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी प्रोग्राम जो है वो लोड नहीं होता है। नेक्स्ट एक और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है डीबगर। देखो ये डीबगर का ये मतलब नहीं होता है कि ये बग्स को रिमूव कर देता है, नहीं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये बग है क्या। देखो कोई भी एरर जो प्रोग्राम में हो उसे बग कहते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम के अंदर किसी भी एरर को बग कहा जाता है। तो ये जो डीबगर है ये सिर्फ चेक करता है कि बग है या नहीं, तो उस बग को फिर बाद में हम रिमूव भी कर सकते हैं। ये दोनों टर्म्स जो है ये दी हैं ग्रेस होपर ने। ग्रेस होपर कौन है? मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। अब नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है डिस्क फ्रैगमेंट एंड डिस्क डीफ्रैगमेंट्स। मान लो कोई प्रोग्राम है हमारे पास जो मेमोरी में स्टोर करना है, लेकिन जो मेमोरी स्लॉट्स हैं वो छोटे छोटे हैं। अब फ्रैगमेंटर क्या करता है कि ये उन प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करता है। मान लो एक 40 KB की कोई फाइल है, तो ये फ्रैगमेंटर उस फाइल को 10 KB में डिवाइड कर देगा और फिर उन छोटे छोटे मेमोरी स्लॉट्स जो हैं उनमें फिल कर देगा। अब डीफ्रैगमेंटर जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। फ्रैगमेंटर जो है ना वो फाइल को ब्रेक करता है, बट डीफ्रैगमेंटर क्या करता है, इसे अगेन रीजॉइन कर देता है। जब हमें उस प्रोग्राम की ज़रूरत होती है तो उसके लिए वो रीजॉइन कर देता है। ओके, तो इसे हम डीफ्रैग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क कंप्रेसर, इसे हम डिस्क डबलर भी कहते हैं। ये क्या करता है कि जो फाइल है हमारे पास, जो फाइल है तो उसे कंप्रेस करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक बड़ी फाइल होती है जो अपलोड करने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो उसे कंप्रेस किया जाता है। जिस सॉफ्टवेयर का इस काम के लिए यूज़ होता है उसे डिस्क कंप्रेसर कहते हैं। देखो कंप्रेशंस जो है ना वो दो किस्म की होती हैं। एक वो जिन्हें हम लॉसलेस कंप्रेशंस कहते हैं, जो हमारी इमेज है ना उसमें कोई लॉस नहीं होता है, उससे क्वालिटी में उसके कोई लॉस नहीं होता है। दूसरा है लॉसी कंप्रेशंस। तो ये लॉसी कंप्रेशंस में क्या होता है कि इमेज की क्वालिटी पर असर पड़ता है। वापस अगर अपनी फॉर्म में उसे हम लाना चाहें तो तब भी हम नहीं ला सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में उसको। देखो इसमें जो क्वालिटी है ना वो रिड्यूस हो जाती है। असल में होता क्या है कि हमारे पास मान लो एक वर्ड फाइल है, तो कंप्रेसर क्या करेगा कि जो स्पेसिस होती है ना या रिपीटेड वर्ड्स होते हैं उसे रिमूव करके साइज कम कर देता है। तो ये था कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। ओके, बाय।